अस्सलाम वालेकुम। एंजॉय फूड में आप सबका वेलकम। और आज हम बनाएंगे अचार गोश्त चिकन का। उसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। दो दरमियाने साइज की प्याज ली, इसको बारीक बारीक कट कर लिया। एक बड़े साइज का टमाटर लिया, इसको गोल राउंड में कट कर लिया। एक बड़ा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। एक प्याली हमने दही ली। 5 बड़े चम्मच हमने अचार गोश्त का मसाला लिया, ये बाहर का मसाला है। नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 5 मिर्चें ली हमने भरने के लिए। एक नींबू, थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। आधा कप हम इसमें ऑयल डाला, इसे गरम कर लिया। प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे हल्का सा, थोड़ा कलर चेंज हो जाए इसका। कलर चेंज हो गया हल्का सा गोल्डन सा। अब इसमें हम चिकन डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से इसका कच्चापन सा दूर हो जाए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे इसी तरीके से। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको इस तरीके से भून लिया, इसका कच्चापन सा दूर हो गया। टमाटर इसमें डाल दिए, मसाले और ये मसाला 2 चम्मच जितना मसाला हमने इसमें से बचा दिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं इसे। आधा गिलास पानी डाल दिया इसमें और इसको टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। इसको हमने 10 मिनट के लिए भूना। टमाटर सॉफ्ट हो गए, मसाले इस तरीके से भून गए और गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। एक गिलास इसमें पानी डालकर चिकन को थोड़ा और गला लेते हैं। ये 2 बड़े चम्मच हमने अचार गोश्त का मसाला बचा लिया था, इसमें हमने जो एक नींबू था उसका रस मिलाकर इसका पेस्ट बना दिया। ये 5 हरी मिर्चें थी, इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब इसमें ये मसाला भर लेते हैं। सारों को इसी तरीके से भर लेंगे। 5 मिर्चों को हमने मसाले से फिल कर दिया है। चिकन हमारा गल चुका अच्छी तरीके से और ये थोड़ा सा इसमें भी पानी है लेकिन ये तेल छोड़ने लगा है। इसमें हम दही और ये मिर्चें को 5 मिनट हम और पका देंगे कि दही का पानी भी सॉफ्ट खुशक हो जाए और मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाए। दही का पानी इस तरीके से खुशक हो गया, मिर्चें भी सॉफ्ट हो गए और इसमें तेल भी छोड़ दिया। गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। हमारी आज की रेसिपी अचार गोश्त तैयार है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो मेरे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।